बच्चों, आज हम नया पोयम द शेफर्ड पढ़ेंगे। बहुत अच्छी पोयम है ये। मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। लेसन 4, द शेफर्ड। शेफर्ड का अर्थ होता है गडरिया, भेड़ चराने वाला। हमारी 11th की ये सेकंड नंबर की पोयम है द शेफर्ड। ब्लॉक में लिखा है, व्हाट इज़ द शेफर्ड्स प्लेजर। गडरिये की खुशी क्या है, किसमें है। व्हाट मेक्स द शीप फील सिक्योर। भेड़ों को सुरक्षित किस कारण से सुरक्षित लगता है। भेड़ें क्यों सुरक्षित महसूस करती है। जब हमें पोएम पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि शेफर्ड क्यों खुश है, भेड़ें सुरक्षित महसूस क्यों करती है। फर्स्ट स्टांजा। हाउ स्वीट इज द शेफर्ड्स स्वीट लॉट, फ्रॉम द मॉर्न to the evening he strays. He shall follow his sheep all the day, and his tongue shall be filled with praise. गडरिये का शांत समूह कितना आकर्षक है। यहाँ पे लॉट करके एक वर्ड है। लॉट का मीनिंग बॉटम लाइन में फॉर्चून लिखा है, लेकिन लॉट का अर्थ समूह भी होता है। स्वीट का अर्थ वैसे मधुर होता है, लेकिन यहाँ पे आकर्षक होगा। उनका जो समूह है कितना आकर्षक है। हाउ स्वीट इज द शेफर्ड्स स्वीट लॉट। भेड़ों का समूह कितना शांत, कितना आकर्षक है। फ्रॉम द मॉर्न, मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह। टू द इवनिंग ही स्ट्रे करके एक वर्ड लिखा है, उसका बॉटम लाइन में मीनिंग लिखा है वंडर्स, यानी भटकना या भ्रमण करना, घूमना। वह सुबह से शाम तक भ्रमण करता रहता है, उनका समूह यानी वो भेड़े। ही शॉल फॉलो हिज शीप ऑल द डे, सारे दिन वह भेड़ों के पीछे चलता जाता है। गडरिया पूरे दिन भेड़ों को घुमाता है, भ्रमण कराता है, चराता है, और वह भी उनके पीछे पीछे चलता रहता है। एंड हिज टंग शॉल बी फिल्ड विथ प्रेज, और उसका मुंह उसके मुंह से सदा उनकी प्रशंसा ही निकलती है। जब गडरिया हमेशा उनकी यानी भेड़ों की प्रशंसा ही करता है। नेक्स्ट स्ट्रांजास। फॉर ही हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल, एंड ही हियर्स द ईवी's टेंडर रिप्लाई. He is watchful while they are in a peace, for they know when their shepherd is nigh. देखिए, फॉर का मीनिंग वैसे तो के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों की या चूंकि हो सकता है इस पोएम में। इसका अर्थ लैम्स इनोसेंट कॉल लिखा है। हियर यानी सुनना, लैम अर्थ होता है, देखिए जो गडरिया है, जो भेड़े होती है, उनका लैम यानी मेमना, छोटा बच्चा। फॉर ही हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल, क्योंकि उसे भेड़ के बच्चे की मासूम पुकार सुनाई देती है। एंड ही हियर्स द ईवीज टेंडर रिप्लाई, और उसे उसकी माँ का सौम्य उत्तर भी सुनाई देता है। टेंडर यानी कोमल, नाजुक, सौम्य। ईवी का मीनिंग है फीमेल शिप, यानी मादा भेड़ या उस मेमने की माँ। उसका भी रिप्लाई, उसका भी उत्तर सुनाई देता है गडरिये को। ही इज वॉचफुल वाइल दे आर इन पीस, वह सदैव सतर्क रहता है, और वे भेड़े चैन से बंधी रहती है या चैन से रहती है।
गडरिया हमेशा वॉचफुल रहता है, देख रेख करता है, सतर्क रहता है उनकी सुरक्षा के लिए, और वे भेड़ें शांत रहती है, आराम करती है। फॉर दे नो व्हेन देयर शेफर्ड इज नाई। देखिए यहाँ पे फॉर का अर्थ फिर क्योंकि है, नो यानी जानना, शेफर्ड गडरिया, नाय का अर्थ होता है नियर यानी नज़दीक, पास ही। फॉर दे नो व्हेन देयर शेफर्ड इज नाई, क्योंकि वे जानती है, वो भेड़ें जानती है कि उनका गडरिया नज़दीक ही है, इसलिए वो सुरक्षित महसूस करती है। तो हमने जो ब्लॉक में ऊपर पढ़ा था, व्हाट इज़ द शेफर्ड्स प्लेजर, शेफर्ड की खुशी क्या है, तो शेफर्ड्स की खुशी वो भेड़ें है, वो भेड़ों को देख के खुश होता है, उनकी प्रशंसा करता है। व्हाट मेक्स द शिप फील सिक्योर, भेड़ों को सुरक्षित कब लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उनकी देख रेख वो गडरिया करता है। तो इस प्रकार से पोयम थी। पोएट का नाम है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने ये पोयम लिखी हुई है। कविता संग्रहों में से एक छोटी सी कविता है द शेफर्ड विलियम ब्लैक की। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।